नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, सत्य हुई भविष्यवाणी। अब तक यहां पर जितनी मैंने कैलकुलेशंस करी थी वो कहीं ना कहीं यहां पर सही होते हुए जा रही है। उत्तराखंड में पानी का जिस तरह से ग्लेशियर का टूटना और पानी का बहना और एक तरह से तबाही का मंजर आना, सड़कें टूट जाना, ये आप सभी ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो न्यूज़ चैनल खोलिए या फिर प्रिंट मीडिया देखिए और आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में बारिश ने और पानी ने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। इसके अलावा देखिए, ये इस समय की बारिश है जब यहाँ पर बारिश का माहौल नहीं होना चाहिए। एक तरह से जाती हुई बारिश है और सर्दियाँ शुरू होने वाली है। ऐसा कहा जाता है शारदीय पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर तो बारिश ही थमने का नाम नहीं ले रही। जिस समय मैंने आपको कहा था अंतराल की यहाँ पर कुछ दिनों बाद बारिश का माहौल दिखाई देगा, उसके बाद देखिए आज फिर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर 33 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब अगेन देखिए 2 दिन वो बारिश का माहौल रहा था और उसके बाद फिर से वही गर्मी यहाँ पर हो रही है, फिर से वही ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वही उमस का माहौल यहाँ पर बन रहा है। और अभी आने वाले 2 महीने ये बारिश यहाँ पर ऊपर नीचे का ग्राफ कहीं ना कहीं बनाती रहेगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। मुंबई में भी बहुत तेज बारिश आप देखने को मिली, केरल की तरफ भी बहुत तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि साउथ में अभी भी बारिश और तेज आने वाली है, साउथ और ईस्ट की तरफ अभी पानी का और कहर आने वाला है, इसके चांसेस यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा कुछ ब्लास्ट की मैंने भविष्यवाणी करी थी, आतंकवादियों की मैंने भविष्यवाणी करी थी, वो सारी की सारी घटनाएं होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर की तरफ हर दिन कोई न कोई आतंकवादी को यहाँ पर मारा जा रहा है और बड़े बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के जवान भी यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये समय जो है वो दिखाता है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और इस तरह की घटनाओं में हम सभी को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है और आगे चीज़ें किस तरफ से जाने वाली हैं, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेशन यहाँ पर आज देना चाहूँगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी भविष्यवाणी यहाँ पर बताना चाहूँगा जो अब आने वाले समय में आप होते हुए ज़रूर देखेंगे। इसमें यहाँ पर क्या क्या होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र की सरकार को अब बहुत ज़्यादा संभलने की यहाँ पर ज़रूरत है। आने वाले 4 महीने महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छे नहीं हैं। महाराष्ट्र की सरकार के लिए यहाँ पर आने वाले 4 महीने कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज का माहौल रहेगा, परेशानियों का माहौल रहेगा और महाराष्ट्र सरकार पर कोई एलिगेशंस भी यहाँ पर लग सकता है। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो समय अब वापस से एक कठिन पड़ाव या एक कठिन परीक्षा यहाँ पर उनकी लेने वाला है, ऐसी इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अब देखिएगा महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाएगी और महाराष्ट्र की सरकार को किसी न किसी विवादों में खींचा जाएगा, इसके चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हैं और ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं और वो अभी बहुत शांत है। काफ़ी लंबे समय से आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार का ना तो कोई नाम लिया जा रहा है, ना उद्धव ठाकरे का कहीं नाम आ रहा है, ना ही महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कोई स्कैंडल है, कोई बातचीत हो रही है। सारे मामले बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। बट अब यहाँ पर वापस से महाराष्ट्र सरकार को फ्रेम में लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को फ्रेम में लिया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाएगी। और एक और चीज आपको यहाँ पर बता देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री की तबीयत भी यहाँ पर खराब होने वाली है, ये भी क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र सरकार में जितने भी मंत्रिमंडल होंगे उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों में तबीयत भी किसी न किसी की खराब होने वाली है, हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के लोग आप देखते रहिएगा और मुझे अपडेट जरूर करिएगा कि क्या कहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। तो ये तो रही महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। महाराष्ट्र के अलावा साउथ में भी कोई ना कोई दंगा यहाँ पर शुरू होते हुए जरूर दिखाई देगा। कोई ना कोई आंदोलन की शुरुआत साउथ में भी यहाँ पर होने वाली है या फिर कोई ना कोई चिंगारी साउथ में यहाँ पर भड़कने वाली है। समय बिल्कुल साफ है, समय बिल्कुल क्लियर है और इसी तरह की कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये जो समय चल रहा है अभी, ये इसी तरह का समय चल रहा है जहाँ पर इस तरह की चांसेस पूरे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र के बाद अगर किसी को ध्यान रखना है दूसरा तो वह है साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसीलिए तमिलनाडु में पॉलिटिक्स बढ़ेगी,
पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दों को लेके कोई न कोई उंगली उठाई जाएगी या किसी न किसी बात पर कोई न कोई मुद्दा यहां पर उठाया जा सकता है। इसके चांसेस यहां पर क्लियरली बनते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र के बाद अगर दूसरा किसी प्रदेश को ध्यान रखने की जरूरत है तो वह है तमिलनाडु को। तीसरा अगर हम यहां पर अब देखें तो तीसरा उत्तर प्रदेश की सरकार को यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यहां पर अब कोई न कोई दिक्कतें, कोई न कोई परेशानी यहां पर आते हुए दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में भी किसी न किसी तरह से माहौल को खराब किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कोई न कोई आंदोलनकारी घटनाएं यहां पर घटती रहेंगी। लखीमपुर की घटना हम सभी ने देख ली है। अभी सर्कल है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इस तरह से एक सर्कल चलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा खराब स्थितियां ना हो और चीजें ठीक रहें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दो तीन चीजें जो हैं वो और यहां पर घटते हुए दिखाई देंगी। उसमें अभी एक कल भी मैंने एक न्यूज़ देखा कि 24 या 25 साल के 29 ईयर्स के, आई जस्ट फॉरगॉट द एग्जैक्ट टाइम, सॉरी एग्जैक्ट एज, 24, 25 या 29 एज का क्रिकेटर है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। अगेन सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि हार्ट अटैक की बीमारियां यहां पर अभी भी एग्जिस्ट करेंगी और लोअर एज में या कम एज में हार्ट अटैक के केसेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। धीरे धीरे देखिए हार्ट अटैक का रेशो जो है वो थोड़ा सा सिमट रहा है। ये जो हार्ट अटैक के चांसेस अब बनेंगे, आप ये देखिए 25 से लेके 50 के बीच का जो रेंज रहेगा उसमें ज्यादा रहेंगे थोड़े से। ऐसे चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। रिश्तों में संभलने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, रिश्तों में उतार चढ़ाव के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो वहां पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने रिश्तों को संभाल के रखते हैं और कैसे उन्हें बचा के रखते हैं, नहीं तो वहां पर आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर सरकार की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट होने वाला है। जी हां, सरकार की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट होने वाला है और उस अनाउंसमेंट में कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती हैं या उस अनाउंसमेंट को किसी नेगेटिव तरह से लिया जा सकता है। इसके भी चांसेस यहां पर क्लियरली बनते हैं। तो देखते हैं कि हमारे देश की सरकार क्या चीज अनाउंस करती है और कैसे उसके रिजल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो मेडिकल साइंस में अभी तरक्की होगी या मेडिकल साइंस में कुछ अच्छी न्यूज आते हुए दिखाई देगी। स्पेशली काफी लंबे समय से कोवैक्सीन के जो सभी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कोवैक्सीन यूज किया हुआ है या जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवैक्सीन, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोवैक्सीन को आखिर अप्रूवल कब तक मिल जाएगा। कोवैक्सीन को जो अप्रूवल मिलने का चांसेस है वो अब यहां से शुरू हो जाता है। 22 अक्टूबर के बाद से कोवैक्सीन के लिए अप्रूवल के चांसेस यहां पर बढ़ते रहेंगे और स्पेशली दिसंबर का महीना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहेगा जब कोवैक्सीन को अप्रूवल कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके चांसेस बनेंगे। बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। बच्चों के लिए चीजें ठीक हैं और बच्चों के लिए एग्जाम से रिलेटेड भी कोई ना कोई न्यूज यहां पर फ्लैश होगी। एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई बड़ी न्यूज यहां पर फ्लैश होगी और एग्जाम और एजुकेशन को भी बड़े लेवल पे यहां पर देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। इसके चांसेस यहां पर बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर कैटेगरी के लिए आने वाले 1.5-2 महीनों में कुछ बड़ी चीजें होने वाली है, कोई बड़ी चीजें घटने वाली हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को भी किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और आप सभी भी चीजों को दूर से देखने की कोशिश करें। हर एक इवेंट में कुछ कुछ यहां पर होने वाला है। किसान आंदोलन वापिस से एक नई शुरुआत करने वाला है। आतंकवादी घटनाएं प्रबल रहेंगी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि भूकंप के छोटे छोटे झटके आएंगे और हमने देखे हैं छोटे छोटे झटके। सीरिया में ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, वो भी हमने देखा है। तो डेफिनेटली यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से जा रही हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी और आम जन थोड़ा सा परेशान रहेगा। बट अब जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है ये पॉलिटिक्स के ऊपर आकर ठहर जाता है या पॉलिटिक्स के ऊपर आकर कहीं ना कहीं रुक जाता है। मतलब कि अब जो सारी की सारी चीजें होंगी ये पॉलिटिक्स के कारण से या पॉलिटिक्स के उस अंदर अंदर ही सारी होते हुए दिखाई देंगी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के लिए ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना क्रिएट हो और आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, ज्योतिष एंड वास्तु की तरफ से आप सभी को हमेशा मदद मिलेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को हर तरह की संभव मदद यहां पर देने की कोशिश करें। इसके अलावा यहां पर आप सभी को कहूंगा कि आप सभी चाहे किसी भी स्टेट में हो, बट आप सभी को परेशान नहीं होना है और आप सभी आराम से चीजों को करने की कोशिश करें और बहुत आराम से अपने आप को रिलैक्स रखें और जितना हो सके अननेसेसरी की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अनवांटेड एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।